यूपी के इन राज्यों में भारी बारिश होगी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में लगातार बरसात जारी रहने की चेतावनी दी है। जाने अन्य राज्यों के मौसम का हाल। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में अलग अलग दिनों पर हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी तेज बारिश या गरज के साथ वर्षा की संभावना है। कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों में दिन के समय धूप खिली नजर आएगी और मौसम सुहावना रहेगा। दिन में लोगों को हल्की गर्मी महसूस होगी, लेकिन शाम और रात के समय ठंडक बढ़ जाएगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में हल्के बादल आ सकते हैं। इन राज्यों में रात का तापमान थोड़ा कम हो सकता है। पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। पहाड़ी राज्यों में मौसम का हाल थोड़ा अलग रहने वाला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के साथ तूफानी हवाओं का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इन इलाकों में तापमान तेजी से गिरने लगेगा और कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में भी ठंडक बढ़ने के आसार है। दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अलीपुर मौसम विज्ञान कार्यालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, हालांकि दोपहर से मौसम शुष्क रहेगा और काली पूजा व दिवाली पर मौसम की मार का कोई खतरा नहीं होगा। 4 जिलों के कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि भारी बारिश का कोई अनुमान नहीं है। अधिकारी ने बताया कि उत्तर बंगाल के जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। उत्तर भारत से कब होगी मानसून की विदाई। आईएमडी ने बारिश को लेकर दिया अपडेट। राजधानी और बड़े शहरों में असर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के प्रमुख शहरों में बारिश का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। राजधानी भोपाल में शनिवार रात से ही बादलों की आवाजाही बनी हुई है और कई हिस्सों में रुक रुक कर तेज बरसात हो रही है। इंदौर और जबलपुर में भी पिछले 24 घंटों में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। नर्मदापुरम और आसपास के इलाकों में नदियों का जलस्तर पहले ही बढ़ चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में यहां बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यूपी के इन 22 जिलों में भारी बारिश। राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, अशोकनगर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, निवाड़ी, महर, बैतूल, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बनी 2 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आ रही है, जिसके चलते कई शहरों पर बादल छाए हुए थे और कहीं कहीं हल्की वर्षा भी दर्ज गई थी। हवाओं का रुख बदलने और बादल छाए रहने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि दिवाली के दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहीं भी बारिश के संकेत नहीं दिए हैं। प्रदेश में सबसे कम 15.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में दर्ज किया गया। वहीं 22 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। दिन का सबसे अधिक तापमान गुना में 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले 3-4 दिन तक मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा या बूंदाबांदी के आसार हैं। कैसे रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी पी.के. रायकवार ने बताया कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर और उससे लगे लक्षद्वीप क्षेत्र पर हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात अब केरल और कर्नाटक तट पर गहरे कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर हवा के ऊपरी भाग में एक और चक्रवात सक्रिय है, जो कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। इसके अलावा 21 अक्टूबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में अचानक गिरावट आने की संभावना है। देश के कई हिस्सों में दिवाली का त्योहार बादलों और ठंडी हवाओं के बीच मनाया जाएगा। दक्षिण भारत में चक्रवाती बारिश का असर होगा, जबकि उत्तर भारत में ठंड का अनुभव किया जाएगा। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि मौसम की चेतावनियों का पालन करें
और सुरक्षित रहें। दिवाली की खुशियों में लापरवाही बरतना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगले 36 घंटों में देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। रूप से बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। आईएमडी का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भीषण बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाया गया है आपदाओं में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी राहत केंद्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीजल जनरेटर सेट लगाए गए हैं। इनमें शोलिंगनल्लूर स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैसे बड़े स्थल शामिल हैं, जहां 3000 लोगों तक को शरण दी जा सकती है। इसके अलावा टी नगर स्थित पिटी त्यागराय हॉल, शेनॉय नगर स्थित अम्मा आरंगम और कई निजी स्कूलों व सभागारों को भी अस्थायी आश्रय केंद्रों में तब्दील कर दिया गया है। वर्षा जल निकासी नेटवर्क को किया जा रहा है मजबूत। शहर के वर्षा जल निकासी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी काम जारी है। नगर निगम उन संपर्क बिंदुओं को जोड़ने पर ध्यान दे रहा है जो लंबे समय से अधूरे हैं और जिनके कारण पिछले मानसून में निचले इलाकों में जल भराव की समस्या बढ़ गई थी। बंगाल की खाड़ी में हलचल अगले 24 घंटे इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश होने की संभावना है। आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए तमिलनाडु और केरल के कोयम्बटूर, नीलगिरी, इरोड, तिरुपुर, थेनी और तेनकासी जिलों के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। बुलेटिन में कहा गया है कि जो मछुआरे दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्र में हैं, उन्हें सुबह तक तट पर लौटने की सलाह दी जाती है।